दोस्तों, अगर आप आरआरबी ग्रुप डी के लिए फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं और आप जनरल के अलावा किसी दूसरी कैटेगरी में आते हैं तो आरआरबी ग्रुप डी ने पहले से ही कुछ जाति प्रमाण पत्र के फॉर्मेट जारी किए हैं। उन्हीं के फॉर्मेट पर आधारित आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और इनके अलावा किसी दूसरे फॉर्मेट का अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र पाया जाता है या फिर आप उसको अपलोड कर देते हैं या फिर उसका नंबर वगैरह डाल देते हैं तो आगे चल के आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है या फिर आगे चल के आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा क्योंकि आज की इस वीडियो में इसी से संबंधित बात करने वाला हूं। और अगर आपको वीडियो और जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आ जाते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। जैसे कि आपको यहां पर नजर आएगा दोस्तों, मैंने यहां पर आरआरबी ग्रुप डी के फॉर्म में क्रिएट एन अकाउंट करने के बाद कम्युनिटी डिटेल्स फिल करने वाले स्टेप पर आ गया हूं, जहां पर आपको अपना जाति प्रमाण पत्र की डिटेल्स वगैरह डालनी पड़ती हैं। जैसे कि यहां पर आपको अपनी जाति सेलेक्ट करनी पड़ती है। अगर आप जनरल सेलेक्ट करते हैं तो यहां पर कुछ भी ऑप्शन आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं क्योंकि जनरल वालों को तो कुछ अपलोड ही नहीं करना पड़ता। इसके अलावा अगर आप SC, ST, OBC या फिर EWS कुछ भी सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर काफी कुछ और भी डिटेल्स आपसे मांगी जाती है। मैं यहाँ पर SC कर लेता हूँ ताकि ज्यादातर डिटेल्स फिल करने के ऑप्शन आपके सामने देखने के लिए मिले। जैसे कि यहाँ पर आपको नेम ऑफ द कास्ट, जाति का नाम आपका डालना पड़ता है, जाति प्रमाण पत्र का नंबर डालना पड़ता है, कौन सी अथॉरिटी से आपका जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया उसकी डिटेल्स डालनी पड़ती है। साथ में यहाँ पर डेट ऑफ इशू, कब आपका जाति प्रमाण पत्र इशू हुआ है। इसके अलावा अगर आप ट्रेवल पास लेना चाहते हैं यानी कि फ्री में रेल यात्रा करना चाहते हैं जहां आपका एग्जाम होता है तो उसके लिए आप यहाँ पर यस करते हैं। यहाँ पर आपको अपना जाति प्रमाण पत्र अपलोड भी करना पड़ता है। खैर, अपलोड कैसे करना है उसके लिए जानकारी मैंने अलग से दे रखी है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने से रिलेटेड, मतलब आरआरबी ग्रुप डी में जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहे हैं उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दी है जो कि इस वीडियो में आखिरी में लगा दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो जैसे ही आप यस करते हैं तो यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। और इसके अलावा यहाँ पर आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन डालना पड़ता है, यानी कि आप जहाँ रह रहे हैं, आपकी जो जगह पड़ रही है उसके पास का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो उसी के आधार पर आपका ट्रैवल पास इशू किया जाता है। तो इस तरीके से तो आपको डिटेल फिल करनी पड़ती है। लेकिन जैसे ही मैंने आपको बताया था ना, इन लोगों ने, आरआरबी ग्रुप डी वालों ने कुछ अपने फॉर्मेट जारी किए हैं, उन्हीं फॉर्मेट पर आधारित आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, भैया ये सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है तो आपके पास सेंट्रल वाला ही जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। स्टेट वाले जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर मान्य नहीं किए जाएंगे। तो जैसे कि मैं इसके होम पेज पर आऊंगा, मैं सबसे पहले तो इसको लॉग आउट कर देता हूं ताकि आपको दिखा पाऊं फॉर्मेट्स। यहाँ पर डाउनलोड फॉर्मेट्स का आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर आपको इस वाली भर्ती पर आ जाना है क्योंकि ये जो भर्ती है 8/2024 यही है आरआरबी ग्रुप डी की। अब यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट के फॉर्मेट देखने के लिए मिल जाते हैं। जिस भी जाति में आप आते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे SC, ST वाला ओपन करना है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ अगले टैब में। इसके अलावा OBC वाला भी ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि इस फॉर्मेट का आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। एक और OBC का दे रखा है, ये नॉन क्रीमी लेयर वाला है। इसके अलावा EWS का आपके पास कैसा होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट, बैकवर्ड क्लास में अगर आप आते हैं तो, डिसेबिलिटी में अगर आप आते हैं, विकलांग वगैरह हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए आपके पास। और भी कई फॉर्मेट्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। खैर, मैं उनको नहीं ओपन कर रहा हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, ये SC, ST सर्टिफिकेट आपके पास कैसा होना चाहिए, किस फॉर्मेट का होना चाहिए। तो जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, एनेक्सा 1 मैंने ओपन कर लिया है। SC, ST कैंडिडेट के लिए ये वाला फॉर्मेट दे रखा है जाति प्रमाण पत्र का। तो जब आप इस फॉर्मेट को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा भैया ये तो सेंट्रल लेवल का फॉर्मेट है। बस कई स्टेट में ऐसा हो जाता है या फिर कई डिस्ट्रिक्ट में ऐसा हो जाता है कि उनके पास हिंदी में हो, कई डिस्ट्रिक्ट में ऐसा हो जाता है उनके पास इंग्लिश में हो। तो आपको इस चीज का खास ख्याल रखना है भैया, आपके पास सेम टू सेम इसी फॉर्मेट का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, लेकिन हिंदी में हो या फिर इंग्लिश में हो, उससे कोई भी आपको प्रॉब्लम वगैरह नहीं आएगी। कोशिश करना अगर बन पाए तो इंग्लिश में आप बनवा लें, लेकिन हिंदी वाला भी आपका मान्य कर लिया जाएगा, लेकिन फॉर्मेट यही होना चाहिए। जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, कई सारे डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पर नाम डले हुए हैं, जम्मू कश्मीर, यूनियन टेरिटरीज वगैरह के नाम डले हुए हैं। तो इस तरीके से नाम आपके फॉर्मेट में डले होने चाहिए। मैं अभी आपको प्रोसेस भी बता दूंगा, अगर आपके पास नहीं है तो आपको कैसे बनवाना है। मतलब मेरे यहाँ पर जिस तरीके से बनते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। बनवाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ज्यादा 2-3 दिन में आपका बनके तैयार हो जाएगा, तो उसमें आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इस तरीके का ये फॉर्मेट है, ये है SC, ST कैंडिडेट का। इसके अलावा जो दूसरा फॉर्मेट है ये है OBC कैंडिडेट नॉन क्रीमी लेयर का। ये इन्होंने वेबसाइट में लिंक में थोड़ी गड़बड़ कर दी। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर दूसरे वाले उसका निकाल लेता हूँ, साथ में मतलब ज्यादातर सेम ही होंगे। तो इस तरीके का आपके पास फॉर्मेट होना चाहिए नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट का सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र का। देख लेना इसी तरीके का हो, नहीं तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। और इसके अलावा आपको सेल्फ हैंड रिटन डिक्लेरेशन अगर आपको लिखना है, वो तो सही फॉर्मेट यहाँ पर अवेलेबल था। उन्होंने क्या किया, इस वाले ऑप्शन में यहाँ पर भी वही अपलोड कर दिया, यहाँ पर भी वही अपलोड कर दिया। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर दूसरे फॉर्म से निकाल लिया था। उसको आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, सेम ही रहता है, ज़्यादा कोई अंतर नहीं आता है। तो अगर आप OBC नॉन क्रीमी कैंडिडेट हैं तो आप चाहें तो सेल्फ डिक्लेरेशन भी अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर। अगर आपके पास ये जाति प्रमाण पत्र अवेलेबल नहीं है तो चाहे तो आप ये अपलोड कर दीजिए, चाहे तो आप ये अपलोड कर दीजिए, दोनों में से कोई एक ही आपको अपलोड करना है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप
EWS कैंडिडेट है तो इस तरीके का आपके पास EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर, वैलिड ईयर, कौन सी ईयर में वैलिड है। कई बार लोगों को ये पता नहीं होता भैया EWS सर्टिफिकेट जो होते हैं वो मार्च में एक्सपायर कर दिए जाते हैं, यानी कि जब नया सत्र शुरू होता है अप्रैल से, उस टाइम से आपको अपना नया EWS सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। तो अगर आपके पास इस ईयर का है, जैसे मान लीजिए अप्रैल से पहले का है, तो वो आपका मान किया जाएगा, लेकिन अप्रैल के बाद आपको दोबारा से बनवाना पड़ेगा। तो अभी आपके पास पुराना वाला आपका चल जाएगा तो आपने अप्रैल 2024 से बनवाया हो तो वो आपका मान किया जाएगा, लेकिन उससे पहले का कोई सर्टिफिकेट यहाँ पर मान नहीं होगा। बात करें फॉर्मेट की तो इस तरीके का आपके पास फॉर्मेट का EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पर फोटो लगी होनी चाहिए। यहाँ पर 4 चीजें पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। आपके पास जो सर्टिफिकेट है उसमें ये दे रखे हैं या फिर नहीं दे रखे हैं। 1000 स्क्वायर फीट एरिया दे रखा हो, यहाँ पर 100 स्क्वायर फीट, यहाँ पर 200 स्क्वायर फीट, सेम टू सेम यही होना चाहिए। चाहे फॉर्मेट हिंदी में हो या फिर इंग्लिश में, उससे कोई परेशानी वगैरह नहीं आती है, लेकिन फॉर्मेट सेम टू सेम रहता है। ऊपर वाली ये लाइन में 5 एकड़ लिखा होना चाहिए इस तरीके से, क्योंकि MP में क्या रहता है दोस्तों, हिंदी वाला रहता है वो स्टेट लेवल का रहता है, इंग्लिश वाला सेंट्रल लेवल का रहता है। और हिंदी और इंग्लिश वाले में अंतर यहाँ पर वैल्यूज का रहता है, जैसे कि कहीं 1000 की जगह 800 लिखा हुआ होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि भैया सेम टू सेम यही चीज़ लिखी होनी चाहिए आपके EWS सर्टिफिकेट में जो आप अपलोड कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों EBC सर्टिफिकेट है, ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास में जो आते हैं उनके लिए आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप डिसेबिलिटी में आते हैं तो यहाँ पर कुछ फॉर्मेट दे रखे हैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के, जैसे ये वाला फॉर्मेट दे रखा है। इसके अलावा कई लोगों के पास हो सकता है इस तरीके का कोई फॉर्मेट हो, कई लोगों के पास हो सकता है इस तरीके का फॉर्मेट हो। तो यहाँ पर 3 फॉर्मेट इन्होंने दे रखे हैं। इनमें से किसी भी फॉर्मेट का आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है या फिर मेडिकल सर्टिफिकेट है तो उसको आप अपलोड कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है भैया तीनों ही होना कंपलसरी है। तीनों में से कोई भी फॉर्मेट का आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हो उसको आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों किसी दूसरे फॉर्मेट का अगर आप जाति प्रमाण पत्र अपलोड करते हैं या फिर मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं तो आगे चल के आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया है। बात कर लेते हैं थोड़ा सा इनको आप किस तरीके से बनवा सकते हैं अगर आपके पास ये नहीं है तो। सबसे पहले तो दोस्तों अगर आप किसी भी जाति में आते हैं SC ST OBC वगैरह, तो आपके पास आपका स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है अगर आप सेंट्रल लेवल का बनवाना चाहते हैं। जब आप अपनी नजदीकी नगर पालिका या फिर तहसील वगैरह में जाएंगे तो वहां पर आपको अपने स्टेट लेवल वाला कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। उसके आधार पर ही वो लोग यहाँ पर सेंट्रल लेवल का बना कर देंगे। कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो जमा करवाएंगे, आपको ये फॉर्मेट दिया जाएगा जिसको आपको फिल करना पड़ेगा, उसमें वो लोग सील वगैरह लगाएंगे। कम से कम ये मान के चलिए 2 से 3 दिन का आपको टाइम लगने वाला है इसको बनवाने में। तो इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है भैया, लास्ट डेट के लिए मत बैठे रहना, उससे पहले आपको बनवा लेना है। कई लोग ये भी बोलते हैं भैया दूसरे फॉर्मेट का तो चल जाता है, हम लोगों ने कई बार देखा है। तो भैया यहाँ पर इन्होंने फॉर्मेट किस लिए दे रखे हैं, चल जाता होगा वो पहले की बात है, हो सकता है इस बार भी चल जाए, लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। अगर आप चाहते हैं भैया बाद में अगर मुझे निकाल भी देंगे तो कोई मुझे परेशानी वगैरह नहीं है तो आप भले ही इंतजार कर सकते हैं, बाद में लें ना लें वो इनकी मर्जी है, लेकिन इन्होंने अपने फॉर्मेट तो दे दिए। अगर इस फॉर्मेट का होगा तो आगे चल के आपको कोई भी परेशानी वगैरह नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों जैसे ही मैंने आपको बताया और भी फॉर्मेट्स यहाँ पर दे रखे हैं तो आप चाहे तो उनमें देख सकते हैं, जैसे कि एक्स सर्विसमैन वगैरह का भी यहाँ पर दे रखा है। तो अगर आप इसमें आते हैं तो इन फॉर्मेट्स को डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं किस तरीके के ये फॉर्मेट्स हैं। तो अगर आपको ये वाली वीडियो और जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप इसके लिए फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप ऊपर वाली वीडियो को देख सकते हैं। अपने फॉर्म में फोटो, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट वगैरह खुद ही अपने मोबाइल या फिर PC की मदद से अगर आप अपलोड करना चाहते हैं तो नीचे वाली वीडियो को जरूर देखिएगा, जहां पर मैंने आपको फ्री टूल दे रखा है जिसकी मदद से आप ये वाली पूरी प्रोसेस कर सकते हैं बड़े आराम से।